नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहते हैं राजनीति में दोस्ती करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंसान बहुत जल्दी बदल जाता है, कभी अपने फायदे के लिए तो कभी सत्ता के लिए। अब देखिए ना, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन आज का दिन है जहां कहा जा रहा है ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से मोदी को लगातार झटका दे रहे हैं और मोदी चुप है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ऐसे तो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधती रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक एक पॉइंट में समझाया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद नए फरमान पास कर रहे हैं, जिनमें भारत के लिए कई करारे झटके हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो जारी किया है और लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। पोस्ट के सबसे ऊपर उन्होंने लिख रखा है, वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान नहीं रुकवा पा रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि ट्रंप भारत को लगातार झटका दे रहे हैं और मोदी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने सबसे पहले पॉइंट में जो बताया है उसके मुताबिक शपथ लेने के बाद ट्रंप ने नए फरमान पास किए, जिनमें भारत के लिए कई करारे झटके हैं। ये झटके बताते हैं कि मोदी ने भारत की विदेश नीति कमजोर की है और नेतृत्व कितना विफल बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी तंज कसा कि ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया, लेकिन मोदी को शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता नहीं भेजा। फिर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को आमंत्रित किया। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रंप की इमिग्रेंट्स पर घोषणा की भी चर्चा की। ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों को चिताया है, 100% टैरिफ लगाने की बात की है और भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है, ये भी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। ये सारी बातों को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। कहा जा रहा है एक तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप भारत को झटका दे रहे हैं और पीएम मोदी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंत में आपको सुप्रिया श्रीनेत के इसी बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं, जहां वो विस्तार से बता रही है कि कैसे ट्रंप भारत को झटका दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चुप है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा। वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान अमेरिका में नहीं रुकवा पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद कुछ ऐसे फरमान जारी किए हैं जिसमें एक के बाद एक बड़ा झटका भारत को लगा है, और ये झटके सबूत है इस बात का कि हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी और हमारा नेतृत्व पूरी तरह से अकर्मण्य है, पूरी तरह से फेल है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया, और उनको तो आमंत्रित नहीं किया, लेकिन चीन के शी जिनपिंग से लपक लपक के बार बार बात कर रहे थे। उनको तो आमंत्रित भी किया गया, वो नहीं आए वो अलग बात है। मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को शपथ ग्रहण के बाद जो पहला लिबर्टी इनॉग्रल बॉल था उसमें बुलाया गया और वो शख्स वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखा। ये अलग बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अधिकारी ने उसको वहां से बाहर नहीं निकाला और अभी तक भारतीय सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। उसके बाद ट्रंप ने इमिग्रेंट को लेकर बड़ी घोषणाएं करी और इसकी बड़ी गाज भारतीयों पर गिरेगी, फिर वो कैसे भी अमेरिका पहुंचे हों। जानकारों के मुताबिक अगर कागजात दोबारा से चेक होते हैं और जांच होती है तो करीब करीब 7 लाख से ऊपर भारतीयों को दिक्कतें आएंगी, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनको अमेरिका में रहने में दिक्कत हो सकती है। और इसका एक बड़ा खामियाजा रेमिटेंस, जो भारत पैसा भेजते हैं ये लोग, उस पर आएगा, हमारे छात्रों पर आएगा, हमारे वहां पर कार्यरत प्रोफेशनल्स पर भी आएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रिक्स को चेतावनी दे डाली। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का वो समूह जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होता है, उनको चेतावनी दे डाली कि अगर वो डॉलर के अलावा किसी भी चीज में ट्रेड करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। आने वाले दिनों में ट्रंप की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बार बार बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सरकार भी चुप है और भक्तों को तो सांप सूंघ गया है। वही बकलोल भक्त जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनके चुने जाने पर मिठाइयां बांट रहे थे, अब काहे चुप हो, काहे सांप सूंघ गया है।